आज एक बार फिर देश की संसद में खूब हंगामा हुआ और इस हंगामे के बीच आज राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो थोड़ा अहम है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें इंटेलिजेंस विभाग के लोगों ने खुद फोन करके बताया कि आपका फोन टैप हो रहा है। बीजेपी ने कहा राहुल को लगता है कि उनका फोन टैप हो रहा है तो वो अपना फोन दे दे, जांच में जो कुछ सामने आएगा उसके बाद सरकार कार्रवाई जरूर करेगी। और फिर क्या हुआ देखिए। आप चर्चा नहीं करना चाहते प्लीज अपनी अपनी सीटों पर जाइए। मेरा फोन टैप किया, ये राहुल गांधी की प्रवृत्ति का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं, ये उस पर आक्रमण है। करना बंद करो। अगर राहुल गांधी जी को यह लगता है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है तो वो अपना फोन इन्वेस्टिगेशन के लिए दें। I get phone calls from IT people who tap my phone. और राहुल गांधी के फोन को कौन टैप करेगा? उसमें कुछ ओरिजिनल तो होता नहीं है। देश की संसद के अंदर और संसद के बाहर जिस कथित जासूसी कांड पर बवाल मचा है उसे लेकर राहुल गांधी ने सबसे सनसनीखेज बात कह दी। राहुल ने कहा, मुझे इंटेलिजेंस विभाग के लोगों ने खुद बताया है कि आपका फोन टैप हो रहा है। I get phone calls from IT people who tap my phone. Okay, they call me up and say, please be aware that we are tapping your phone. ये 3-4 बार मेरे साथ हुआ है। ठीक है, मेरे फ्रेंड्स को फोन किया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप राहुल गांधी को बता दीजिए कि हमारी उसकी टैपिंग होगी। अगर राहुल गांधी जी को यह लगता है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है तो वो अपना फोन इन्वेस्टिगेशन के लिए दें। गांधी के फोन को कौन टैप करेगा? कोई जूनियर कॉपीराइटर भी आपका वहां नहीं कॉपी करना चाहेगा, उसमें कुछ ओरिजिनल तो होता नहीं है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो तो बहुत दूर की बात है। राहुल गांधी ने सिर्फ अपने फोन टैपिंग की बात नहीं की, उन्होंने कई सवाल उठाए। पहली बात, राफेल की जांच को रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। दूसरी बात, लोकतंत्र के खिलाफ पेगासस को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया। तीसरी बात, सरकार बताए कि पेगासस को उसने खरीदा या नहीं। चौथी बात, पीएम मोदी पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। और पांचवी बात, गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, क्योंकि इस पेगासस का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता है। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं। कि देश के अंदर लॉ ऑफ द लैंड से काम हो रहा है और किसी का भी फोन इलीगली टैप नहीं हो रहा। जो देश के कानून है उस हिसाब से काम हो रहा है और कोई भी एजेंसी गैर कानूनी काम नहीं कर रही। अगर कर रही है तो देशवासियों को किसी को भी अधिकार है कि जिसे संदेह है अपना फोन दे, उसकी तहकीकात होगी और उसके बाद अगर कोई भी एजेंसी या कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी काम कर रहा है तो आईपीसी के तहत काम होगा। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप चर्चा नहीं करना चाहते। संसद के अंदर लोकसभा में भी पेगासस जासूसी मामले में जबरदस्त हंगामा हुआ। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको जनता ने चुनकर भेजा है कि कोविड के बारे में चर्चा हो, वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा हो। आप चर्चा नहीं करना चाहते, मास्क खोलकर नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां निकाल रहे हैं, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, कोविड गाइडलाइन की पालना करिए। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जासूसी वाला मुद्दा उठाया तो मुख्तार अब्बास नकवी ने विरोध जताया। The House do discuss the recent allegations in the media of the government carrying out spying and online surveillance of several senior politicians. और हंगामा तो उस पर्चाफाड़ कांड पर भी हुआ जो एक दिन पहले राज्यसभा में नजर आया।
आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से पर्चा छीनकर उपसभापति की तरफ फेंकने के आरोपी टीएमसी के सांसद शांतनु सेन को इस पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। Shantanu Sen stands suspended for remaining part of the bill. For the remaining part of the session. एबीपी न्यूज ने आपको कल भी बताया था कि आईटी मंत्री के बयान वाला पर्चा फाड़े जाने के बाद सदन की कार्रवाई तो स्थगित कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद शांतनु सेन और सरकार के एक मंत्री के बीच नोकझोंक की नौबत आ गई थी। आज इसी को लेकर बीजेपी ने टीएमसी सांसद शांतनु सेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने साफ साफ कहा कि शांतनु सेन ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर हमला किया। शांतनु सेन ने हरदीप पुरी पर अटैक किया है। हरदीप पुरी जैसा वरिष्ठ नेता और मंत्री, उनसे तो हम कल्पना नहीं करते ऐसा होता है। और शांतनु सेन का इतिहास ही रहा है इस प्रकार, घोटाला करना, गलत बोलना, गलत काम करना, और इनकी टीएमसी की कल्चर ही ऐसी, इससे इनको टीआरपी मिलता है। इसी के बाद बीजेपी ने सवाल ये उठाया कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बंगाल में हिंसा वाली संस्कृति अब दिल्ली लेकर आ रही है। इस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पलटवार किया। तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे जिस तरह का वायलेंस किया है बंगाल में, उसी कल्चर को आज पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। मेरा सीधा सा प्रश्न है, हम देश को, हमारी नेक्स्ट जनरेशन पार्लियामेंटेरियंस को, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम बहुत खुश है कि ये बंगाल का कल्चर जो बीजेपी का अगेंस्ट है और डेमोक्रेसी के फॉर है, वो कल्चर हम यहाँ लाने में बहुत खुश है। और ये हम सारा देश को बताना चाहते हैं कि जो गुजरात का कल्चर है, अमित शाह जब गृह मंत्री थे तब वो 2008-9 में सारे आईपीएस ऑफिसर को बुला के एक इजरायली स्पाईवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। तो ये जो गुजरात स्नूपिंग मॉडल है, जो साहेब वाले स्नूपिंग मॉडल है, वो अब सारा इंडिया में ला रहे। ये कल्चर तो इन्होंने शुरू किया पार्लियामेंट में लाना और देश में लाना। तो आगे अश्विन वैष्णव इनका जवाब दें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।